Do you know that which machine is the most electrical efficient machine in electrical system? सबसे ज़्यादा efficient machine एक electrical system में आखिर कौन होता है? I think we all know the answer. The answer is transformer. But what exactly is efficiency for transformer? क्या ट्रांसफार्मर में सिर्फ एक ही efficiency होते हैं? No. ट्रांसफार्मर हैज़ टू एफिशिएंसीज. इस वक्त जो आप अपना इलेक्ट्रिसिटी यूज़ कर रहे हैं, जो लाइट आपके घर में जल रहा है, वो लाइट किसी एक ट्रांसफार्मर से होते हुए ही आपके पास आ रहा है. उस ट्रांसफार्मर का कोई एक एफिशिएंसी नहीं होता. दैट ट्रांसफार्मर हैज़ टू एफिशिएंसीज, ऑल डे एफिशिएंसी एंड कमर्शियल एफिशिएंसी. सो व्हाट एग्जैक्टली इज दिस? आखिर ये है क्या? सो लेट्स लर्न अबाउट दिस. Efficiency of transformer. To be precise, all day efficiencies of transformer. We all know that what exactly a transformer is. It is a type of electrical device which can change the voltage and current level. It is generally used for a supply network, for distribution type of network. उसे हम distribution type of networks पे basically use करते हैं. So जितने भी ट्रांसफार्मर का हमने आज तक यूज़ किया है या हमने किसी तरह का सब ग्रिड या ग्रिड्स में यूज़ होते हुए देखा है, that transformer has two types of efficiency. One efficiency that we already know is output by input. ये हमें पहले से पता है कि that efficiency is known as output by input efficiency, which is ultimately commercial efficiency of transformer. यानी आप बस उसके इनपुट पे करंट देंगे, वोल्टेज देंगे, एंड आउटपुट के साइड पे you will calculate the current and voltage, you will calculate the power for both input and output, then you will calculate the efficiency. That efficiency is commercial efficiency, जो किसी भी ट्रांसफार्मर को वन टाइम हम मेज़र करते हैं. किसी भी ट्रांसफार्मर के लिए उसको वन टाइम मेज़र किया जाता है. बट ये कमर्शियल एफिशिएंसी, दिस कमर्शियल एफिशिएंसी कैन ओनली बी अप्लाइड फॉर सिंगल यूज ट्रांसफार्मर, और द ट्रांसफार्मर वी यूज इन केस ऑफ इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस. किसी भी डिवाइस में जो ट्रांसफार्मर यूज होता है, दैट कमर्शियल एफिशिएंसी इज एनफ. बट इन केस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर, जो हम ग्रिड्स पे देखते हैं, जिस पर्टिकुलर ट्रांसफार्मर से हमें अभी इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिल रहा है, दैट ट्रांसफार्मर शुड हैव अ ADE, यानी ऑल डे एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर. पूरे दिन उसका एफिशिएंसी क्या होगा? एंड मार्क माई वर्ड्स, कमर्शियल एफिशिएंसी हमेशा ऑल डे एफिशिएंसी से ज़्यादा होता है. अगर एक ट्रांसफार्मर का मैं कमर्शियल एफिशिएंसी निकालूँ, उसी ट्रांसफार्मर का मैं ऑल डे एफिशिएंसी निकालूँ, सो कमर्शियल एफिशिएंसी विल बी मोर देन द ऑल डे एफिशिएंसी. But what exactly is all day efficiency? It is again output by input, but it is not in kilowatt, it is not in kVA, it is in kilowatt hour. यानी इट्स इन एनर्जी. ये एनर्जी की फॉर्म में रहता है, किलोवाट आवर. इनपुट इन किलोवाट आवर, आउटपुट इन किलोवाट आवर, और वो जो आवर होगा वो 24 आवर्स के लिए हम लोग उसको मेजर करेंगे. सो दैट इज ऑल अबाउट ऑल डे एफिशिएंसी. पूरे दिन में सपोज एक ट्रांसफार्मर है, उस ट्रांसफार्मर में एक पर्टिकुलर लोड लगाता हूँ, 10 किलोवाट का लोड लगाता हूँ. वो 10 किलोवाट का लोड 4 घंटे तक लगा. फिर लोड अचानक से 15 किलोवाट हो गया. वो लोड फिर अगेन कुछ घंटे तक रहा. फिर वो लोड कुछ देर के बाद गिर गया, 7 किलोवाट हो गया. वो कुछ देर आवर तक रहा. सो हाउ टू कैलकुलेट कि वो टोटल लोड कितना हुआ, टोटल उसमें लॉसेस कितने हुए, टोटल आउटपुट उसका कितना हुआ, that we will know in this video how to calculate that particular thing. And we also know that there are two types of losses in transformer, copper losses and iron losses. Suppose there is a distribution transformer. एक डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर है. इन दैट डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर यू शुड हैव नोटिस्ड उसका जो प्राइमरी साइड है, इट इज ऑलवेज एनर्जाइज्ड. वो कभी बंद नहीं होता. हाँ, सेकेंडरी साइड इज व्हाट? सेकेंडरी साइड आखिर जाता कहाँ पे? सेकेंडरी साइड इज गोइंग टू योर होम. वो सबके घरों पे जा रहा है. सो इट मे कैन हैपन दैट सेकेंडरी साइड का जो लोड है वो जीरो हो सकता है, बट प्राइमरी साइड विल ऑलवेज बी एनर्जी. सेकेंडरी साइड पे वोल्टेज जीरो हो सकता है, बट प्राइमरी साइड विल ऑलवेज बी एनर्जाइज्ड. सो इसका मतलब कॉपर लॉस है वो डिपेंड करता है आपके घर के लोड के ऊपर. आप कितना लोड लगाते हैं वो वैरी कर सकता है. बट आयरन लॉस इन एनी डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर इज ऑलवेज कांस्टेंट. वो उसमें रहेगा ही, लोड के ऊपर उसका कोई फर्क नहीं पड़ता. आयरन लॉस डज नॉट डिपेंड्स अपॉन लोड, ओनली कॉपर लॉस डिपेंड्स अपॉन लोड. सो जितना घर का लोड आपका चेंज होगा उस हिसाब से हमारा ऑल डे एफिशिएंसी चेंज होगा. बट आयरन लॉस से ऑल डे एफिशिएंसी को कुछ फर्क नहीं पड़ता. इट इज टोटली कांस्टेंट. So now let's do one example question. You will totally understand how all day efficiency of transformer is calculated. Okay, so see this question now. This question says that find the all day efficiency of 500 kVA transformer. It's a 500 kVA transformer
distribution transformer whose copper loss and iron loss at full load are 4.5 and 3.5 kilowatt. 4.5 is the copper loss and 3.5 is the iron loss at full load. Mark this, this is full load. During a day of 24 hours, the load is as follows. लोड इस तरह से लगाया गया था 24 घंटा में, 6 घंटा तक उसमें 400 किलोवाट तक का लोड लगा हुआ था, जिस लोड का पावर फैक्टर था 0.8. ओके, अगेन 10 घंटा तक उसमें 300 किलोवाट का लोड लगाया गया था, जिसका पावर फैक्टर 0.75 था. सेम इस तरह का ये भी है, और लास्ट में जो 4 घंटा था उसमें कोई लोड और कोई पावर फैक्टर नहीं था. So we have to find all day efficiency of this particular transformer. Take the screenshot of this particular question. So see this question, and now we'll move. Okay, so now in this question it is given that full load power of the transformer is 500 kVA. Okay, copper loss at full load 4.5, iron loss at full load is 3.5. Then this is the table of the 24-hour efficiency system. So at full load power is 5. Okay, now we have to calculate is ADE, all day efficiency of transformer, जिसका फॉर्मूला होता है, हम हमेशा फार्मूला के हिसाब से ही क्वेश्चन निकालते हैं. तो सबसे पहले जो फार्मूला होता है वो होता है आउटपुट इन किलोवाट आवर डिवाइडेड बाय इनपुट इन किलोवाट आवर, जिसका फॉर्मूला होता है आउटपुट इन किलोवाट आवर डिवाइडेड बाय इनपुट इन किलोवाट आवर. या फिर इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, आउटपुट डिवाइडेड बाय आउटपुट प्लस लॉसेस. आपने ये भी देखा होगा कि आउटपुट, इसको मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ, आउटपुट बाय आउटपुट प्लस लॉसेस. सो वी ऑलरेडी हैव द आउटपुट हमें पता है कि वो कितना देगा. सो आउटपुट के लिए हमारे पास ये टेबल है जिससे हम आउटपुट निकाल सकते हैं. ओके, आउटपुट इज ओके. नाउ कम टू अबाउट लॉसेस. लॉसेस में हमको 2 लॉसेस दिए गए हैं, कॉपर और आयरन, जिसमें से आयरन लॉस मैंने जो अभी बताया थोड़ा देर पहले कि आयरन लॉस इज कांस्टेंट इन केस ऑफ ऑल डे एफिशिएंसी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर. सो आयरन लॉस जो होगा वो 3.5 ही होगा. आयरन लॉस विल ऑलवेज बी 3.5 इन केस ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर सिस्टम. इट इज़ नॉट डिपेंडेंट ऑन लोड. तो हमें जो एक लॉसेस जो टोटल होंगे वो होगा आयरन प्लस कॉपर. सो आयरन वी ऑलरेडी गॉट, दैट इज 3.5, वो चेंज नहीं होगा. द ओनली थिंग दैट वी हैव टू कैलकुलेट नाउ इज द कॉपर लॉस. लेकिन हमें पता है कि कॉपर लॉस जो है वो लोड के ऊपर डिपेंडेंट होता है, तो हमें ये टेबल से कॉपर लॉस निकालना पड़ेगा. देखते हैं कैसे निकालेंगे. लेट्स सी. सो फर्स्ट थिंग व्हाट वील डू इज वी विल चेंज दिस किलोवाट सिस्टम इन केवीए. हम ये जो सारे किलोवाट्स दिए गए हैं उसको केवीए में चेंज करते हैं. कैसे चेंज करेंगे? वी नो दैट केवीए is equal to kilowatt divided by 0.8, or you can say divided by power factor. 0.8 मैंने इसीलिए लिख दिया. ऑन एन एवरेज सिस्टम, हम इलेक्ट्रिकल सिस्टम में पावर फैक्टर को 0.8 लेते हैं. तो अगर आपके पास पावर फैक्टर है देन इट इज किलोवाट डिवाइडेड बाय पावर फैक्टर. सो लेट्स 400 का क्या होगा? 400 वाट का अगर मैं 0.8 उसी पावर फैक्टर के साथ डिवाइड कर दूँ, सो द केवीए विल बी जो केवीए हमें मिलेगा वो मिलेगा कितना? वो होगा 500. सो यानी 400 किलोवाट को अगर मैं केवीए में चेंज करता हूँ तो वो कितना होगा? 500 होगा. उसी तरह मैं अगर 300 को उसके पावर फैक्टर से डिवाइड करता हूँ तो उसका जो कन्वर्जन होकर केवीए मिलेगा, दैट केवीए विल बी 400. लास्ट जो एक है वो है 100 को अगर मैं उसके पावर फैक्टर से डिवाइड करूँ सो दैट विल बी 125. ये अब सबको मैंने केवीए पे चेंज कर दिया है. नाउ फर्स्ट थिंग वी हैव टू डू, चेंज द किलोवाट सिस्टम इनटू केवीए. सो नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द टोटल कॉपर लॉस. सो टोटल कॉपर लॉस निकालने से पहले हमें हर एक पॉइंट पे कॉपर लॉस निकालना पड़ेगा. सो पहला जो पॉइंट है, 6 घंटा तक उसमें 400 किलोवाट का लोड दिया गया था जिसका पावर फैक्टर 0.8 था, यानी कि 6 घंटा तक उसमें 500 केवीए का लोड दिया गया था. 500 केवीए हमारा टोटल लोड भी है, जो टोटल फाइनल लोड है वो फुल लोड है वो 500 केवीए है. यानी कि इसका मतलब टेबल से हमें ये पता चलता है कि 6 घंटा तक उस पर्टिकुलर ट्रांसफार्मर में फुल लोड दिया जा रहा था. तो फुल लोड अगर दिया जा रहा है तो 6 घंटा तक कॉपर लॉस कितना होगा? So that means copper loss at full load, that means copper loss at 500 kVA will be 4.5 किलोवाट. सबसे पहला जो हमारा पॉइंट था ये हमने निकाल दिया. इस पॉइंट पे इतना किलोवाट वो
ड्रॉ कर रहा होगा, लॉस इतना पॉइंट पे इतना किलोवाट वो लॉस ड्रॉ कर रहा होगा। नाउ सेकंड पॉइंट का निकालते हैं। 10 घंटा तक उसमें 300 किलोवाट का लोड दिया गया, जिसको हम केवीए में कन्वर्ट किए तो 400 केवी आया। तो यानी कि मुझे कॉपर लॉस निकालना है एट 400 केवीए। तो कैसे निकालेंगे? अगर 500 केवीए में कॉपर लॉस 4.5 है तो 400 केवीए में कॉपर लॉस कितना होगा? दिस इज द सेम सिस्टम, लाइक इफ 10 चॉकलेट कॉस्ट यू 20 रुपीज, देन हाउ मच विल बी द 1 चॉकलेट? सेम कॉन्सेप्ट। सो इसका जो फॉर्मूला होगा वो होगा 4.5 मल्टीप्लाइड बाय 400 डिवाइडेड बाय 500 का होल स्क्वायर। 4.5 मल्टीप्लाइड बाय 400 डिवाइडेड बाय 500 तो सबको समझ में आ गया होगा, बट व्हाई आई हैव गिवन दिस स्क्वायर, ये किसी को समझ में नहीं आएगा। स्क्वायर क्यों है ऐसे? क्योंकि कॉपर लॉस का उसी ट्रांसफार्मर में किसी और स्टेट की कॉपर लॉस के साथ ये रिलेशन होता है। अगर मैं बोलूँ कि हाफ ऑफ कॉपर लॉस फुल ऑफ कॉपर लॉस का कितना होगा, तो हाफ ऑफ कॉपर लॉस जो होगा वो फुल ऑफ कॉपर लॉस का 1/2 का होल स्क्वायर होगा, यानी हाफ ऑफ कॉपर लॉस विल बी 1/4 ऑफ कॉपर लॉस, टोटल कॉपर लॉस। यानी कि इसका ये मतलब है कि कॉपर लॉस अगर 4.5 है फुल लोड पे, हाफ लोड पे कॉपर लॉस 4.5 डिवाइडेड बाय 2 नहीं होगा, हाफ लोड पे कॉपर लॉस 4.5 डिवाइडेड बाय 4 होगा। इसलिए मैंने यहाँ पे स्क्वायर दिया है, इसलिए यहाँ पे स्क्वायर दिया गया है, ये याद रखिएगा। सो कॉपर लॉस फॉर 400 केवीए कितना निकलेगा? कॉपर लॉस फॉर 400 केवीए विल बी दिस मच, विच इज 2.88 किलोवाट। किलोवाट क्यों? क्योंकि केवीए और केवीए दोनों कट गए, 4.5 जो मैंने मल्टीप्लाई किया था वो किलोवाट पे था, तो लास्ट जो आएगा वो आपका किलोवाट आएगा। कॉपर लॉस अगेन एट, ये पॉइंट के लिए निकल चुका, देन ये पॉइंट के लिए हम निकाल दिया, अब इस पॉइंट के लिए निकालना है एट 125 केवीए विल बी अगेन सेम थिंग, 4.5 मल्टीप्लाइड बाय, चेंज होगा इस पर्टिकुलर फार्मूला और सेकंड फार्मूला में क्या चेंज होगा? क्या गेस कीजिए? 400 चेंज होगा या 500 चेंज होगा? अगर यहाँ पे 400 था तो 400 हुआ, अगर यहाँ पे 125 केवी हो तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ होगा 125 डिवाइडेड बाय 500, अगेन स्क्वायर, स्क्वायर सेम रिलेशन जो बताया था उसके चलते स्क्वायर आएगा, जिसका आंसर होगा 2.281 किलोवाट। सो हम टेबल के हिसाब से हमको 3 कॉपर लॉस मिल चुका है। इस पर्टिकुलर पॉइंट पे कॉपर लॉस नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे कोई लोड ही नहीं था, कोई पावर फैक्टर ही नहीं था। सो उस 3 पर्टिकुलर पॉइंट पे हमें कॉपर लॉस मिल गया, बट दिस कॉपर लॉस इज इंस्टेंट कॉपर लॉस, हमने अभी तक उसमें आवर मल्टीप्लाई नहीं किया। सो लेट्स फाइंड आउट द टोटल कॉपर लॉस। तो सबसे पहले 6 घंटा तक ये वाला लोड लगा हुआ था, इस वाले लोड के लिए यानी फुल लोड के लिए कॉपर लॉस कितना था? कॉपर लॉस था 4.5 किलोवाट, और इस वाले पर्टिकुलर लोड के लिए कॉपर लॉस था 2.8 किलोवाट, और इस वाले पर्टिकुलर कॉपर लॉस के लिए 0.28 किलोवाट। तो अब इसका टोटल कॉपर लॉस निकालते हैं। 6 घंटा तक इसमें ये लोड था, इस लोड के लिए इतना कॉपर लॉस था, तो 6 घंटा के लिए टोटल कॉपर लॉस कितना हुआ? 6 घंटा के लिए हुआ 6 × 4.5, 6 × 4.5 प्लस 6 घंटे के बाद और कितना लोड लगाया गया? 6 घंटे के बाद 10 घंटा के लिए ये लोड लगा हुआ था जिसका टोटल कॉपर लॉस था 2.8, तो 10 × 2.8 प्लस और कोई लोड है? और है 4 घंटा तक ये लोड लगा हुआ था जिसका कॉपर लॉस है 0.28, तो 4 मल्टीप्लाइड बाय 0.28, टोटल कॉपर लॉस वो होगा 56.924 किलोवाट आवर। किलोवाट आवर पे क्यों निकला? क्योंकि मैं यहाँ पे आवर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, वहाँ सिर्फ किलोवाट था, जब मैंने आवर मल्टीप्लाई कर दिया तो मुझे जो मिला वो होगा किलोवाट आवर। अब हमारे पास टोटल कॉपर लॉस है, टोटल आयरन लॉस हमारे पास पहले ही था, तो टोटल लॉस कितना हो गया हमारा? टोटल आयरन प्लस टोटल कॉपर, टोटल लॉस विल बी टोटल आयरन प्लस टोटल कॉपर। तो टोटल कॉपर हो गया आपका, टोटल आयरन हमारा कितना था? टोटल आयरन लॉस था हमारा 3.5, लेकिन एक मिनट, टोटल आयरन 3.5 किलोवाट है, बट हम यहाँ पे जो टोटल लॉस निकाल रहे हैं वो टोटल लॉस का यूनिट क्या है? किलोवाट आवर, यानी हमें इस किलोवाट को किलोवाट आवर में चेंज करना पड़ेगा। आयरन लॉस अगर इंस्टेंटली 3.5 था तो 24 घंटे के लिए कितना आयरन लॉस होगा? सिंपल, मल्टीप्लाइड बाय 24, तो ये हो गया हमारा टोटल आयरन। टोटल कॉपर हमने निकाल दिया है, दैट इज 56.924। तो जो टोटल लॉस हमारा आएगा वो आएगा 140.924 किलोवाट आवर। अब हमें टोटल लॉस मिल चुका है।
अब हमें सिर्फ एक ही चीज़ निकालना है, वो है आपका टोटल पावर। हाउ मच पावर, टोटल आउटपुट पावर द ट्रांसफॉर्मर इज गिविंग। सो आउटपुट पावर निकालने के लिए सिंपल इसी टेबल का इस्तेमाल करना है। टोटल आउटपुट निकालने के लिए हमें इन सारे लोड्स को उनके आउटपुट्स के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। दैट मीन्स 6 घंटा के लिए उसमें 400 किलोवाट का लोड दिया गया था। सो 6 मल्टीप्लाइड बाय 400 प्लस 10 घंटा के लिए उसमें 300 वाट के लिए लोड दिया गया। दैट मीन्स 10 मल्टीप्लाइड बाय 300। वन मोर, 4 घंटा के लिए उसमें 100 वाट का लोड दिया गया था। सो हाउ मच दिस विल कम? दिस विल कम 5800 किलोवाट आवर। व्हाई इट इज किलोवाट आवर? बिकॉज हमने यहाँ पे आवर को किलोवाट के साथ मल्टीप्लाई किया। सो द टोटल आउटपुट वी हैव इज नाउ 5800 kilowatt hour. So the efficiency will be output divided by output plus losses. That means output हमारा कितना आया? 5800 divided by again 5800 plus losses. Total losses हमारा कितना है? 140.924. 140.924. So that will come 97.6%. So in case if you have any doubt regarding these questions, इस तरह के कोई भी ऑल डे एफिशिएंसी के क्वेश्चन है जो आप चाहते हैं कि मैं इस पर्टिकुलर लेक्चर में समझाऊं, you can text me or you can contact me through the Zadlearn app. If you don't have the Zadlearn app, there will be a link in the description below. Download there, use this type of syllabus in there, use this type of question in there. EC1 के लिए स्पेसिफिकली EC1 के लिए हमने वहाँ पे एक इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल बोल के एक सेक्शन दिया है ताकि वहाँ पे आपको ये सारे न्यूमेरिकल्स वहाँ पे मिल जाएंगे। सो गो देयर एंड डाउनलोड द ऐप। यू कैन कॉन्टैक्ट मी थ्रू द ऐप, लर्न दिस थिंग्स, सब्सक्राइब टू दिस चैनल। अंटिल देन आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।